गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। सभी को जय श्री कृष्ण। साधन में खास बात क्या होना चाहिए? अपने लक्ष्य का निर्णय करना कि वास्तव में क्या चाहता हूँ मैं अपने जीवन में, यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। साधक जब ध्यान, भजन, कीर्तन आदि कुछ भी करता रहे, पर जब तक वह अपने लक्ष्य का निर्णय नहीं कर लेता, तब तक उसकी वास्तविक साधना आरंभ ही नहीं होती। और विचार करिए कि लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर साधक लक्ष्य को प्राप्त किए बिना लक्ष्य के सिवाय दूसरी जगह ठहर ही नहीं सकता। अगर आपके आराध्य श्री हनुमान जी हैं तो आपको मानस की वह चौपाई हमेशा याद रखनी चाहिए। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और लक्ष्य का निर्णय जितना दृढ़ होगा उतनी ही शीघ्रता से उसकी प्राप्ति भी होगी, क्योंकि भगवान का यह विचित्र आशीर्वाद है समस्त जीवों में। उन्होंने सबको कहा है कि भाई, जो मुझे जितनी दृढ़ता से भजता है मैं उसे उतनी ही दृढ़ता से प्राप्त होता हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उस रूप में दिखाई देने लगता हूँ। जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिनु तैसी। इसलिए साधक को सबसे पहले गंभीरता पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों और किस लिए बनाया है। गहरा विचार यदि वो करेगा तो उसे अवश्य यह बोध होगा कि देखो, सबसे बड़ा प्रयोजन तो यही है कि मनुष्य शरीर का, कि सांसारिक पदार्थों के भोग और संग्रह के लिए हम नहीं बने हैं। सुख भोग तो पशु पक्षी आदि मानवेतर योनियां भी करती हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये तो समस्त जीव करता है, किंतु मनुष्य में क्या विशेष है? क्यों वो अन्य समस्त जीवों से भिन्न है? क्या ऐसा उसमें गुण है? उसमें यही गुण है कि वह भक्ति कर सकता है, भगवान को अवतरित करा सकता है। भगवान तक पहुंचने के सबसे सरल मार्ग जो भक्ति पथ होती है, उसमें वह बड़े सरलता सहजता से जा सकता है। भगवत गीता में भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई। यम लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ अपने मन को अच्छा ही न लगे, अर्थात ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जिसमें कोई बड़ा से बड़ा दुख दे दे पर उस दुख से वह विचलित ना हो। यह गुण भगवान ने मनुष्यों में ही दिया है। तो हम ऐसे परम गुण को छोड़कर आहार निद्रा भय मैथुनंच में लगे रहें अन्य जीवों की तरह, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए साधक को सबसे पहले दृढ़ संकल्प अपने लक्ष्य के प्रति बनाकर और निरंतर बिना किसी अवधान के सतत सर्वदा चलते ही रहना चाहिए। अच्छा, विचार करिए, जैसे मान लीजिए आप लोग बद्री विशाल धाम जा रहे हो, तो मार्ग में आप किसी आवश्यक काम के लिए, स्नान आदि के लिए, भूख लग गई तो भोजन के लिए अनेक स्थानों पर रुकते हो ना। तो वहाँ रुकने पे ये तो नहीं सोचते कि अरे सुख सुविधा मिल गई, थके हैं अब यहीं रह जाएं। ऐसा नहीं होता। लक्ष्य तो आपका बद्री विशाल नारायण के दर्शन होते हैं। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाते तब तक स्थिर नहीं रहता, चित्त स्थिर नहीं रहता, शीघ्रता रहती है।
ठीक वैसे ही जब तक भगवान के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर लो, जब तक उस परम तत्व का बोध न कर लो, आपको स्थिर नहीं रहना चाहिए। यह साधक का सबसे बड़ा स्वरूप होना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी